हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का फुल कोर्स चल रहा है। ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर दिया था। आज हमारा एक स्पेशल लेक्चर होने वाला है ऑन द टॉपिक इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स पे मैंने बात नहीं की है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए इनवर्स हमेशा से डिफिकल्ट रहा है। तो आज हम पूरा उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे और उसके बेस थोड़े क्वेश्चंस भी देखेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है हमारा आज का टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज आर टुडेज टॉपिक। ठीक है, नाउ इफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें कंपलसरी है। जैसे कि हमने आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, बहुत जगह पे स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी था, इसी तरह से यहाँ पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी है। इफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स से ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, पहली चीज सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, याद रखो, इसके अलावा इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सेम ऑर्डर, ठीक है। एंड इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन मतलब कि ए और बी का ऑर्डर होगा यहाँ पे एन क्रॉस एन। ठीक है, सेम ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन क्रॉस एन ऑर्डर होगा, तो वही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके, एंड देन वी कैन से दैट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे बी रहेगा, ये ए इस साइड चला जाएगा तो आई इंटू ए इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, दैट मीन्स कि बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ ई। ठीक है, बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, नाउ इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है इफ, ध्यान रखना, कंपलसरी है मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों हम लिखते हैं हमेशा ऐसा? क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला बी को मैं रख रहा हूँ, ए को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, ले जाके उसका इन्वर्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं किसी भी चीज़ को नीचे ले जाता हूँ, सपोज कि यहाँ पे है एक्स इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वन है, तो अगर मैं एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वाई लिख रहा हूँ और फिर वाई को ऊपर ले जाऊँ, वाई इन्वर्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन हमेशा होनी चाहिए कि वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बट ऑब्वियसली तो ये जीरो हो जाएगा, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाता है, वो हमें पसंद नहीं है। तो बट ऑब्वियसली इफ मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं पता है? हमने प्रॉपर्टीज में देखा था, इसीलिए मैंने बोला था कि वो इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, उसमें बहुत सारे मैंने टाइप्स गिनवाए थे मैट्रिक्स के। उसमें ये मैंने बताया था कि मोड ए इज इक्वल टू जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स, मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इफ मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ए, मतलब कि वन अपॉन मोड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, वन अपॉन मोड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है वो भी मैंने उस लेक्चर में बताया था, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देखा है तो फिर से जाके देखो, और यहाँ पे तो मैं बताने वाला हूँ। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं पहली चीज़ कि एडजॉइंट क्या है। एडजॉइंट लिखना सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या करते हैं हम। एक बेसिक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से कि हमारे पास है ए इज इक्वल टू 0 1 2, देन 1 2 का 3, देन 3 1 1, ये हमारे पास ए गिवन है। ठीक है, और हमें इसका फाइंड करना है इनवर्स, दैट इज ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने से पहले सबसे पहला हमारा टास्क होना चाहिए मोड ए चेक करना। अगर मोड ए जीरो हो जाता है तो हम लिख देंगे ए इनवर्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पहले हम करते हैं मोड ए। मोड ए तो बच्चे बच्चे को पता है, ये तो फर्स्ट रो से ओपन कर सकते हैं, ये जीरो है, कोई दिक्कत नहीं लिखने की। -1 इंटू ये हो जाएगा 1 -9, 1 -9, और प्लस लिखने के बाद 2 इंटू 1 -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा -8 इंटू -1 दैट इज 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -5 दैट इज -10, that will be equal to -2 which is not equal to 0. पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, बट नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि ए इनवर्स इज डिफाइंड। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया और उसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी हमने मोड निकाला है। चलो ये तो हो गया। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या था पता है?
एडजॉइंट ऑफ ए था, मैं आपको पहले एडजॉइंट लिखना समझाऊंगा, फिर मैं कैसे सॉल्व करता हूँ तो वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एडजॉइंट क्या था कि जैसे मैंने निकाला कि जीरो को मैंने छुपा दिया और इसका जो को मैट्रिक्स था वो मैंने निकाला, ठीक है, सब मैट्रिक्स जैसे बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स की जीरो को छुपा दिया तो बचा क्या, ये दो, मतलब ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन, ठीक है, जीरो को छुपाऊंगा तो ये पोर्शन बचेगा, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्चुअली C11, ये होता है, और ये होता है 2311 विच विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। इसी तरह से 9 के 9 एलिमेंट के लिए हमें लिखना है, ठीक है, 9 के 9 एलिमेंट के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। इसी तरह से हो जाएगा C12 हो जाएगा मेरा, देखो ना, ये मैंने जब डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि ये जो ट्राइंगल बनता है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये इसलिए मैं बोलता हूँ ये सारे लिंक क्वेश्चन है, ये जो है ना ट्राइंगल, उन सब में आगे माइनस साइन आती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ C12 लिख रहे हैं तो 1 के लिए लिख रहे हैं तो माइनस साइन आएगी, तो माइनस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1331, 1331, तो इसी तरह से ये हो जाएगा मेरा 8, ठीक है। इसी तरह से मैं C13 लिख रहा हूँ, C13 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, तो ये 1 - 6 तो -5, ठीक है, C13 क्या हो जाएगा -5। इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ C21 देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 - 2 दैट इज -1, ठीक है, 1 - 2, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस साइन, तो -1 × -1 दैट इज +1 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। इसी तरह से मैं लिखता हूँ C22 में पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये जाएगा ये पूरा, तो 0 इंटू, तो ये हो जाएगा -6। फिर इसी तरह से C23 लिखता हूँ, C23 आ जाएगा, इसमें माइनस साइन आएगी, देखना ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा, ये छुपा दिया मैंने, तो 0 -3 आ जाएगा ये, ठीक है। C2 कौन सा लिख रहे हैं हम, C23 वो हो जाएगा -3, और -3 के साथ आगे माइनस साइन है तो हो जाएगा +3। इसी तरह से हम लिखते हैं C31, वो मेरे लिए आ जाएगा 3 × -4 दैट इज़ -1। C32 आ जाएगा मेरे लिए, इसी तरह से 32 आ जाएगा दिस इंटू दिस दैट मीन्स 2, एंड C33 आ जाएगा मेरे लिए 1 × 2 दैट इज़ और 0 दैट मीन्स -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया हो, ये हमने सारे के सारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, सब मैट्रिक्स वो हमने निकाल दिए, ठीक है। अब इसको मैं एक डिटरमिनेंट में लिखता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। तो वो डिटरमिनेंट में लिखने के बाद जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होगा, देखना, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो C11 क्या होगा, देखो C11 है -1, फिर C22 क्या था, C12 सॉरी 8 - 5, 8 - 5, फिर इसी तरह से 1 - 6 3, 1 - 6 3, ओ कहाँ जा रहा है अभी, यहाँ -5 था, और ये 1 - 6 3, और इसी तरह से ये क्या आएगा -1 2 -1, ठीक है, ये क्या आ गया -1 2 -1, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आ गया, इसका ट्रांसपोज करना है। अब इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो मेरा बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसका ट्रांसपोज जो आएगा वो मेरा बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका एडजॉइंट करेंगे, इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा आप बताओ मुझे। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, -1 8 -5, 1 - 6 3, -1 2 -1, ये मेरा हो गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। मैं क्या करता हूँ पर्टिकुलरली पता है, मैं करता हूँ कि मैं पहली चीज़ तो ये मैं लगता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ कि ये मैंने छुपाया, तो ये बना 2 × -3 -1, तो -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं जब एडजॉइंट लिखता हूँ तब मैं रो वाले जो एलिमेंट होते हैं मैं डायरेक्टली कॉलम में लिखने जाता हूँ, तो मतलब यहाँ से मैं डायरेक्ट ही ट्रांसपोज लिखता हूँ। वो आपको कब आएगा, जब दिन आपका जल्दी प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस के बिना मत ट्राई करना, एक भी प्लस माइनस का दिक्कत हो गया पूरा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट मिल गया, तो अब मुझे पता है कि इनवर्स है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मोड ए मतलब क्या था हमारा -2, मोड ए क्या आया था बताओ, डिटर्मिनेंट आया था मेरा -2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिर्फ 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -1 8 -5 सॉरी 1 - 6 3 एंड -1 2 -1, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो माइनस साइन अंदर दे सकता हूँ, माइनस साइन अंदर दूंगा तो सारे के सारे में माइनस साइन अप्लाई होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट की तरह नहीं होता यहाँ पे कि सिर्फ एक ही रो एक ही कॉलम में होगा, सब में अप्लाई होगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1 - 1 1, ठीक है, 1 - 1 1, ये हो जाएगा -8 6 -2, और ये हो जाएगा 5 - 3 1। सो दिस विल बी माई ए इनवर्स। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से इनवर्स हम फाइंड करते हैं, थोड़े हम इस पर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से इसका आइडिया बनेगा कि भैया किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे हमें इसे हमें सॉल्व भी करना होता है,
ठीक है, चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अब लेते हैं एक क्वेश्चन, तो हमें थोड़ा क्लियर कट इसमें आइडिया आ जाए। चलो अब लेता हूँ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ गया? ओके, ये रहा, मिल गया मुझे। प्रीवियस क्वेश्चन है ये, ए ट्रिपल का नहीं है लेकिन अच्छा है। DCE 2007 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में बोला है? ए इज इक्वल टू A00 0B0 0 0 C, देन फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो पहला काम, मोड ए फाइंड करो। मोड ए हो जाता है ए इंटू बी इंटू सी माइनस जीरो, दैट मीन्स ए बी सी। तो सॉरी, तो ए बी सी है, ए बी सी नॉट इक्वल टू जीरो। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए बी सी जीरो नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पे इन लोगों को कंडीशन देनी चाहिए कि भैया ए कॉमा बी कॉमा सी, या ए और बी और सी कोई भी यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है। ये इन लोगों ने कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी है, दैट इज मिस्टेक। कंडीशन देनी चाहिए, या फिर मैं अगर ये एज्यूम कर लूँ कि इन तीनों में से एक भी जीरो है तो मेरा पूरा वो जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई इट डजेंट एग्जिस्ट। लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि भैया वो जीरो नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब को फैक्टर्स का हमें लिखना है ट्रांसपोज। ठीक है, अब मैं को फैक्टर लिखूंगा और डायरेक्ट ट्रांसपोज लिखूंगा, ध्यान रखना, सिखा रहा हूँ तो ध्यान से सीखना है। ठीक है, ओके। इसको छुपाया तो ये बच गया बी सी, बी सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो तो यहीं पे आएगा ट्रांसपोज। अब फिर सेकंड का, तो दिस इंटू दिस जीरो जीरो, तो ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे लिखना है जीरो, आगे माइनस साइन, जीरो माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए। जीरो इंटू जीरो, तो ये यहाँ पे आएगा जीरो। फिर यहाँ पे इसके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए जो लिखूंगा वो यहाँ पे आएगा, तो दिस इंटू दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, माइनस साइन आता है यहाँ पे। फिर दिस ये जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए सी। ठीक है, प्लस ही साइन आएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा जीरो, यहाँ पे भी आ जाएगा जीरो जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी। एक्चुअली ये इतना टफ नहीं है, पैटर्न थोड़ा है इसमें दिख रही है मुझे, तो इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। डिफिकल्ट वाला भी अगर होगा तो हम लेंगे। अब ए इनवर्स मुझे पता है, ए इनवर्स मुझे पता है 1 अपॉन मोड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मोड ए जो है वो है ए बी सी, तो मतलब 1 अपॉन ए बी सी यहाँ पर अप्लाई होगा। 1 अपॉन ए बी सी, यहाँ पे है बी सी ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ए सी ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ए बी। ठीक है, अब मैं ए बी सी अंदर लेता हूँ, 1 अपॉन ए बी सी अंदर लूँगा तो हर जगह 1 अपॉन ए बी सी अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, जगह नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ। तो ए बी सी यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा 1 बाय ए, जीरो अपॉन समथिंग जीरो जीरो होगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय बी, ये भी जीरो, जीरो जीरो 1 बाय सी। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। सो ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, नॉट दैट मच गुड, बट या ठीक है, ले लिया। चलो प्रैक्टिस के लिए क्या ही दिक्कत है। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन। हमें अब 2x2 का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। 2x2 हमने नहीं लिया है, तो लेट्स से a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड -5। ठीक है, और इसका हमें a इनवर्स फाइंड करना है, a इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो अगेन इसके लिए एडजॉइंट, अब आप बोलोगे कि सर इसके लिए भैया मैं एडजॉइंट कैसे निकालूँ? तो इसके लिए एडजॉइंट का एक अलग तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहले तो मोड ए तो चेक करना ही है। मोड ए क्या हो जाएगा? मोड ए इसका हो जाएगा 5 इंटू -5 इंटू 1, -5 इंटू 1 दैट इज -5, माइनस लिखने के बाद 6, तो ये हो जाएगा -11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स मेरा एग्जिस्ट करता है। चलो अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए यहाँ पे मैं करूँगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, 1 -5 ये प्रिंसिपल डायगोनल है। 2x2 3x3 4x4 में ये प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को हम करते हैं एक्सचेंज, तो 1 और -5 एक्सचेंज हो जाएंगे, तो -5 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। और जो माइनर डायगोनल है उसको हम दे देते हैं नेगेटिव साइन, तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -3। यही इसका तरीका है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू एक्सचेंज। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू हम एक्सचेंज करते हैं, और माइनर डायगोनल गिव नेगेटिव साइन। ठीक है, ये इसका रूल है, ये दिमाग में ठूस लो कि अगर हमें पूछा हो कि भैया 2x2 के लिए एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, तो एडजॉइंट इसी तरह से फाइंड होता है। प्रिंसिपल डायगोनल का हम करते हैं वैल्यू चेंज, और माइनर डायगोनल का हम करते हैं नेगेटिव साइन। माइनर डायगोनल के एलिमेंट्स को हम देते हैं नेगेटिव साइन। यहाँ पे दिक्कत क्या होता है पता है? ये बहुत ईजी है, मुझे पता है ये बहुत ईजी है, और सब याद भी रख लेंगे। लेकिन कन्फ्यूजन क्या होता है पता है? एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो उल्टा कर देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का नेगेटिव साइन दे देते हैं और माइनर डायगोनल को वैल्यू एक्सचेंज कर देते हैं।
कई बार सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है वो और गलत कर बैठते हैं। हमें वो गलती नहीं करनी है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं क्या, हमें पूछा गया था ए इनवर्स, चलो कहाँ गया पेज, ओके हमें पूछा गया था ए इनवर्स हमें पता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे आएगा 1/-11 और -5 -2 -3 1, माइनस साइन चाहो तो अंदर दे सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा, या फिर पूरा ही अंदर दे दो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 5/11, ये हो जाएगा 2/11, यहाँ पे आ जाएगा 3/11 और यहाँ पे आ जाएगा -1/11। सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। चलो आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलिए अब और कुछ देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिला तो लेट मी सी। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके साथ हम फिर आज का लेक्चर हम करेंगे समाप्त। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ आपके लिए। हमें क्वेश्चन में बोला है, लोड हो जा, इफ़ a इज इक्वल टू 2x 0 xx, ठीक है, एंड a इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 -1 2, देन x इज इक्वल टू डैश, और a ऑप्शन दिया है 2, b ऑप्शन दिया है -1/2, c ऑप्शन दिया है 1 एंड d ऑप्शन दिया है 1/2। चलो खुद से आप सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, मैं अभी के अभी सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, आई होप सब ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। अब आप मुझे बताओ कि 2x2 है, 2x2 के लिए अगेन आई एम टेलिंग कि कैसे करना है। आपके लिए ही मैं सिर्फ एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देता हूँ, चलो तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रह जाएगा। A B C D स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसका इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A, मोड है मतलब इसका मोड क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, AD - BC, ठीक है, इनटू फिर मैंने क्या बोला, इसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू एक्सचेंज, मतलब D और A यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और बाकी दोनों को नेगेटिव, तो -C -B। तो ये हो गया मेरा फाइनल फार्मूला, स्टैंडर्ड जनरलाइज जो फॉर्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो ऐसा याद नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ मैंने सोचा चलो लिख देता हूँ, लेकिन मैं याद नहीं रखता हूँ, मैं ऐसे रखता हूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू आप एक्सचेंज कर लो और माइनर डायगोनल में आप एलिमेंट्स को नेगेटिव साइन दे दो। आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा। चलो ये हो गया। अब मुझे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया था कि a इज इक्वल टू 2x 0 x x। अब यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं आती होगा या नहीं, हमें पता है कि ऑप्शन सारे दिए हैं तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो a इनवर्स क्या हो जाएगा पता है, इसका मोड मतलब 2x² - 0 मतलब 2x², और फिर इसको मैं एक्सचेंज करता हूँ तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2x, फिर इन दोनों को नेगेटिव साइन, तो 0 को नेगेटिव देके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा -x। तो ये मेरा हो जाएगा 2x² से पूरा मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2x, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -1/2x और यहाँ पे हो जाएगा 1/x। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और a इनवर्स मुझे दिया था, क्या दिया था, a इनवर्स मुझे दिया है ये, ठीक है। तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ, क्या था ये 1 0 -1 2, 1 0 -1 एंड 2, 1 0 -1 एंड 2, ये भी मुझे दिया था। अब मैं आमने सामने कंपेयर करता हूँ। मैंने इक्विलिटी वाला जो पहला क्लास लिए थे उसमें मैंने समझाया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो क्या हो जाएगा 1/2x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। आपने सही किया है नहीं वो कैसे पता चलेगा, पता है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 आ रहा है तो पता चल गया। यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 2 आएगा तो x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे -1/2x इक्वल -1 है तो भी x इक्वल 1/2, मतलब हर जगह आपका यूनिक आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि ये आपका जो फाइनल आंसर आया है वो मेरा आंसर सही है। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये टॉपिक हमारा रह गया था इनवर्स वाला, तो मैंने सोचा ये करवा देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा टॉपिक्स बचे हैं वो करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़े और प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।